सीधे आपको लिए चलते हैं बीजेपी की प्रेस कॉन्फ्रेंस में। उस समय के पत्रकार पर चंद घंटों में एफआईआर दर्ज हो गई। कहां गए विवेक की स्वतंत्रता? तो अंत में मैं सिर्फ यह अनुरोध करना चाहता हूं कि आप सभी पत्रकार और देश की जनता आज के सूचना क्रांति के युग में जब सारी सूचनाएं सार्वजनिक रूप से सहज उपलब्ध हो गई हैं, उन चीजों को देखे दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। और कांग्रेस पार्टी की जो ये फितरत है, जो परोक्ष रूप से निरंतर हमेशा विपक्ष में रहते हुए देश को कमजोर करने की जुगत में लगे रहते हैं, मैं याद दिलाना चाहता हूं 4 उदाहरण आपको। 62 का मैंने उदाहरण दिया, संघ ने कैसे चीन के युद्ध के समय समर्थन किया। 71 की पाकिस्तान वॉर के समय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने इंदिरा जी की भूरी भूरी प्रशंसा की, कांग्रेस ही आज तक कोट करते हैं। 95 में पीवी नरसिम्हा राव जी के समय में, जिस समय जेनेवा में कश्मीर को लेकर पाकिस्तान प्रस्ताव लेकर आया था, अटल जी नेता प्रतिपक्ष के रूप में नेतृत्व करते हुए गए और सारा क्रेडिट नरसिम्हा राव सरकार को वहां दिया, जो विरोध था घर में आके किया। 2010 में जब पाकिस्तान के प्रधानमंत्री नवाज शरीफ ने तत्कालीन हमारे प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह के लिए आपत्तिजनक व्यक्तिगत हमला किया था, तब मुख्यमंत्री के रूप में मोदी जी ने कहा था, कौन होता है पाकिस्तान का प्रधानमंत्री 125 करोड़ के भारतीयों के प्रतिनिधि के ऊपर ऐसी बात कहने वाला। हमारे ये 4 उदाहरण है जनाब, और आप आकर विपक्ष में क्या कर रहे हैं। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि एक जमाने में कांग्रेस कहती थी सरकार चलाना उन्हीं को आता है। अब जनता ने दिखा दिया कि सरकार चलाना किसे आता है। पर मैं कहना चाहता हूं, विपक्ष के रूप में गंभीर भूमिका निभाना उन्हें नहीं आता है। हम लंबे समय तक विपक्ष में रहे हैं, जिम्मेदार गंभीर विपक्ष की भूमिका निभाई है, और कम से कम राष्ट्रीय मुद्दों के ऊपर उनको भारतीय जनता पार्टी से सीखने का प्रयास करना चाहिए और इस प्रकार की अनर्गल बातें कहने से बचना चाहिए। धन्यवाद। देखिए, मैं ये बात कहना चाहता हूं, 26/11 का हमला हुआ था, उसमें सिर्फ हिंदुओं की डेथ हुई थी क्या? अच्छी खासी संख्या में तो मुस्लिम भी मारे गए थे, तब वो सुरक्षित थे। ये बताइए, कांग्रेस पार्टी के शासनकाल में भारत में मुस्लिम समाज की दृष्टि से सबसे मुकद्दस माने जाने वाली मस्जिद हजरत बल पर नवंबर 1993 में आतंकवादियों ने कब्जा कर लिया था। मुस्लिम समाज सुरक्षित था। अपने को स्वयं कश्मीरी होने का पता नहीं गर्व करते हैं, ढोंग करते हैं, जो भी है, परंतु कश्मीर में जिसको सूफीज्म का सेंटर माना जाता है, उसकी सबसे बड़ी दरगाह चनारे शरीफ आपकी सरकार के दौरे हुकूमत में नष्ट कर दी गई, ध्वस्त कर दी गई, जला दी गई, और जलाने वाला पाकिस्तान भाग गया। सुरक्षित थे। और मैं ये भी याद दिलाना चाहता हूं, हाशिमपुरा मरियाना कांड 1987, जिसकी जांच तक नहीं हुई। इसलिए जब आप बोलने का प्रयास करते हैं तो दुख की बात यह है कि आपकी सहानुभूति मुस्लिम समाज के साथ नजर नहीं आती है। कट्टरपंथी मुस्लिम ताकतों के आगे नतमस्तक होती नजर आती है। आज स्थिति यह है कि पूरे देश में शांति सुरक्षा का जो एक वातावरण बना है। अन्यथा आपकी सरकार के समय मैं पूछना चाहता हूं कि चंडीगढ़ से लेकर चेन्नई तक, दिल्ली से लेकर मुंबई तक, गुजरात से लेकर गुवाहाटी तक कौन सा ऐसा शहर था जहां पर आतंकवादी घटनाएं और धमाके नहीं हो रहे थे? और इन सब के बाद आप क्या लिखते थे? 26 नवंबर 2008 मुंबई में सबसे बड़ा हमला होता है, और बराक ओबामा ने अपनी किताब द प्रॉमिस्ड लैंड में लिखा, मनमोहन सिंह जी को कोट करते हुए, कि भारत की सेना एक बड़ी कार्रवाई के लिए तैयार थी, मगर कांग्रेस सरकार ने इसलिए कार्रवाई नहीं की क्योंकि उन्हें लगा कि इससे होने वाले वातावरण में भारतीय जनता पार्टी को राजनीतिक लाभ मिल सकता है। कांग्रेस पार्टी को साहस है तो ओबामा जी पे जाकर मुकदमा कर दें। और उसके 9 महीने के बाद शहबाज शेख जुलाई 2009 आप ज्वाइंट डिक्लेरेशन साइन करते हैं पाकिस्तान के साथ कि
शांति वार्ता आतंकवाद से प्रभावित नहीं होगी। और इवन बलूचिस्तान भी उसका हिस्सा हो जाता है, यानी इन वे हम ये मान रहे हैं। हमारी नीति बहुत स्पष्ट है। आपकी नीति थी कि शांति वार्ता आतंकवाद से प्रभावित नहीं होगी, मोदी जी की नीति है शांति वार्ता आतंकवाद के साथ शुरू ही नहीं होगी। टेरर एंड टॉक्स कांट गो टुगेदर। इसलिए पिछले 9 साल भारत के इतिहास में एकमात्र 9 साल है जब हमने कोई औपचारिक द्विपक्षीय वार्ता नहीं की। इसलिए शांति, सुरक्षा, सौहार्द को लेकर कम से कम वह प्रवचन देने का प्रयास न करें। प्रधानमंत्री, कश्मीर फाइल्स को जो राष्ट्रीय पुरस्कार मिला है उसको लेकर तमाम विरोधी दल कह रहे हैं कि जिस कई में स्नान का पत्र है उसको राष्ट्रीय एकता प्रधानी पुरस्कार। देखिए, ये जूरी का निर्णय है और मुझे लगता है जो लोग कला, अभिव्यक्ति, स्वतंत्रता ये सारी बातें करते हैं तो उनको कलाकारों के जो जजेस थे उनके बारे में टिप्पणी करने से बचना चाहिए। और दूसरी बात हम ये कहना चाहते हैं, यदि कोई भी चीज का यथार्थ दिखाया जाता है तो इसमें नफरत कैसी? ये बताइए, ये अत्याचार करने वालों के साथ कौन अपने को जोड़ रहा है जो नफरत उसके मन में आती है? शिंडलर्स लिस्ट हॉलीवुड की बड़ी फेमस फिल्म है जो ज्यूइश होलोकॉस्ट पे बनी थी, उसको ऑस्कर अवार्ड भी मिले, तो किसी ने तो नहीं कहा कि वो जर्मन और ज्यूज के बीच में नफरत पैदा कर रही है। यही परिस्थिति है, क्योंकि मैं पुनः एक बात कह देना चाहता हूं, 2 उदाहरण देखिए। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम को राष्ट्रपति हम लोगों ने बनाया 2002 में और ये सारी सेक्युलर ब्रिगेड उनके खिलाफ खड़ी थी। आज भी बताइए, डॉक्टर कलाम मेमोरियल में कितने सेक्युलरिज्म को सुरमाओं के आपने फोटो देखिए, जाकर सोशल मीडिया चेक करिएगा। 15 अगस्त 47 को पहली शहनाई लाल किले पर उस्ताद बिस्मिल्लाह खान ने बजाई थी और उन्हें भारत रत्न 2001 में मिला। 50 साल के कांग्रेस के राज में नहीं मिला। इसलिए अच्छा और सच्चा मुसलमान इन्हें अच्छा नहीं लगता है। ये केवल मुस्लिम समाज को अपराधियों और आतंकवादियों से जोड़कर भारत का ही नुकसान नहीं करते, उस समाज का भी नुकसान करते हैं। राहुल गांधी बार-बार एक ही बात कह रहे हैं कि चीन ने हमारी जमीन पर कब्जा कर लिया। लद्दाख में बात करें, कारगिल में बात। देखिए, जो वो कह रहे हैं वो सही है। चीन ने 39,000 किलोमीटर पे कब्जा कर रखा है और 60 वर्षों से अधिक से कब्जा कर रखा है, और वो धीरे धीरे नहीं बल्कि 60 नहीं। मैं आपको ये भी एक फैक्ट बता दूं, जाके चेक कर लीजिएगा। 6 जून 1957 चाइना का अखबार लिखता है कि उन्होंने सिकियांग प्रोविंस से लेकर सड़क बना ली है अक्सर चीन तक। फिर 3 फरवरी 1958 भारत का विदेश मंत्रालय उस समय देखता था इसको, विदेश सचिव पत्र लिखता है नेहरू जी को कि हां ये वेरीफाइड है कि सड़क बना ली हमारे इलाके में। 4 फरवरी 1958 नेहरू जी जवाब देते हैं, इसका एमिकेबल सोल्यूशन निकालेंगे, इनफॉर्मल चैनल से बात करेंगे। तो ये कब्जा उस जमाने में कर लिया था। मैं 62 की बात नहीं कर रहा हूं, 62 से 4-4.5 साल पहले। उसके बाद 58 में आप चीन को संयुक्त राष्ट्र संघ में लाने की वकालत करते हैं। फिर मार्च 59 में आप दलाई लामा जी को भारत में शरण देते हैं और अप्रैल 1960 में माओ का भव्य स्वागत होता है और 5 दिन वो दिल्ली में रहते हैं। और दिसंबर 1960 में भी नेहरू जी ने चाइना की परमानेंट सीट के लिए वकालत की, जबकि आपके विदेश सचिव ने अपनी रिपोर्ट में लिख दिया कि कब्जा कर लिया है। इसलिए मैं कहूं कब्जा है, मगर बकौल नेहरू सरकार के विदेश सचिव के 3 फरवरी 1958 से। मुझे लगता है कि वो बिहार में जिस तरीके की स्थिति है और उनके गठबंधन की जो स्थिति है, तो हो सकता है इस कारण से असंतुलित होकर कोई ऐसा बयान दे दिया हो। तो इसलिए मुझे लगता है उनकी बात को जब उनकी सरकार गंभीरता से नहीं लेती है तो आप लोगों को भी बहुत गंभीरता से लेने की आवश्यकता नहीं। सुधांशु जी, नीतीश कुमार को इंडिया अलायंस का कन्वेनर बनाया जा सकता है, ऐसी मुंबई में चर्चा हो सकती है, इस पर क्या कहते हैं? जनाब, सारी समस्या तो वहां यही है, किसी को मोदी जी से नहीं लड़ना है, किसी को भारतीय जनता पार्टी से नहीं लड़ना है, सबको आपस में लड़ना है। केवल इस बात की जद्दोजहद है कि विपक्ष का बड़का नेता कौन बन जाए।